हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर कराया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका हम एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस देखना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा है जिसबर्ट, तीसरा है एनास्टिकी, चौथा है वुडवर्थ। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, रॉस। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। विकास है वंशक्रम और माइनस वातावरण, वंशक्रम प्लस वातावरण, वंशक्रम गुणा वातावरण, वंशक्रम भागित वातावरण। तो वुडवर्थ ने कहा था कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, तो इसका दूसरा सही है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है लिंग का सिद्धांत। फ्रेंड्स, ऊपर वाले तीनों ये विकास के सिद्धांत हैं और चौथा लिंग का सिद्धांत ये नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। अंतःदर्शन विधि में निरीक्षण होता है। ऑप्शन पहला है दूसरों का, दूसरा है पशुओं का, तीसरा है अपना, चौथा है सभी। तो अंतःदर्शन विधि में खुद का निरीक्षण किया जाता है, इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, एकदम ये विशेषता है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये भी विशेषता है। दूसरों पर निर्भरता, भाई शैशवावस्था में बच्चे दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, ये भी माता पिता पर रहते हैं या भाई पर रहें। चौथा है नैतिकता का विकास, शैशवावस्था में नैतिकता का विकास नहीं हो पाता है, तो यही सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? पहला ऑप्शन है स्टेनी हॉल, जरसील्ड, थॉर्नडाइक और क्रोएंडक्रो। तो स्टेनी हॉल महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन पहला है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो ये इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, यह है पहला मानसिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा ध्यान का विकास, चौथा भाषा का विकास। तो इसका पहला हो जाएगा मानसिक विकास। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिगमंड फ्राइड, दूसरा है कॉलबर्ग, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है एरिक एरिक्सन। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था, ये सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, चौथा है तर्क संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तर्क संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की सिद्धांत की अवस्था नहीं है। बाकी संवेदीगामक अवस्था ये पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से ऊपर तक रहती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका हो जाएगा दूसरा, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं आगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, तो इसका हो जाएगा 6। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अवचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया? तो इसका हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने दिया था ये। अगला देखते हैं, लिबिडो का संबंध है पहला मनोसामाजिक विकास से, मनोलैंगिक विकास से, मनोसांस्कृतिक विकास से, मनोलिंगवाद विकास से। तो इसका हो जाएगा मनोलैंगिक विकास। अगला क्वेश्चन,
ZPD का संबंध है लेब बायोगोटस्की से, सिगमंड फ्राइड से, कोहलबर्ग से, एरिक्सन से, तो इसका हो जाएगा लेब बायोगोटस्की से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, किसने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ, जेम्स। तो वाटसन महोदय ने बोला था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कॉल और प्यून्स ने। अगला क्वेश्चन है, स्टैनी हॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टैनी हॉल पुस्तक के लेखक स्टैनी हॉल हैं, जिन्होंने 1904 में ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना बिल्कुल होती है। समूह का महत्व, मानसिक विकास। चौथा है भावात्मक स्थिरता। तो भावात्मक स्थिरता नहीं होती है, क्योंकि भावात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं किशोरावस्था में, तो यही सही है। 20वां है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, इसका हो जाएगा किशोरों के लिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसका हो जाएगा शैशवावस्था में। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका हो जाएगा हीलिंगवर्थ ने। आगे चलते हैं, किसने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल है? तो ये किलपैक्टर महोदय ने कहा था। आगे 25वां, लेखन किसका उदाहरण है? फाइन मोटर से स्किल का, इसे हम सूक्ष्म मोटर स्किल भी कहते हैं। आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भावात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो डैनियल गोलमैन इससे संबंधित है। अगला है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये मैकाइवर और पेज महोदय ने कहा था। आगे सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये दुर्खीम ने किया है। समाजीकरण की एजेंसी हैं परिवार, विद्यालय, समाज। उपरोक्त सभी हैं। URL का पूर्ण रूप है, तो इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल। तो जीमेल। आगे चलते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया? तो CW बियर्स ने किया था। आगे चलते हैं, बाल अपराध का अर्थ है कानून को भंग करना, सामाजिक मानदंडों से विचलन, सामाजिक विरोधी व्यवहार। उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? बाधा का निराकरण, अन्य उपायों की खोज, क्रोध एवं कुंठा, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो क्रोध एवं कुंठा। 35वां क्वेश्चन है, जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो कहा जाता है? तो इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? तो 21A। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है, तो इसका पहला ही हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। आगे चलते हैं, WHO का मुख्यालय स्थित है, इसका जिनेवा में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया 2005 से किया था। संवेगों से जुड़ी समस्याएं संबंधित होती हैं, इसका हो जाएगा साइकोसेमेटिक। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं शारीरिक रूप से समायोजित, सांवेगिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन। उपरोक्त सभी। अगला 42वां, समाजीकरण के कारक हैं भाषा, संस्कृति, सहानुभूति। तो उपरोक्त सभी। कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती हैं? तो इसका होगा पीयूष ग्रंथि।
आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकार की रक्षा करता है? तो 5 से 14 वर्ष। किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2015 में आया था। निम्नलिखित में से क्या किशोर के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? तो खाने में का विकार, आक्रामक प्रवृत्ति के बालकों को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है। तो शोधन का, अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है। बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन है। तो ये विद्यालय होता है औपचारिक साधन, परिवार अनौपचारिक साधन होता है। मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? तो मैकडूगल ने 14 संवेगों का उल्लेख किया है। फ्राइड के विचार में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो उसका अचेतन मन। बावनवा क्वेश्चन है, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्राइड ने क्या माना है? तो इन्होंने इलेक्ट्रा ग्रंथि माना है और ऑडिपस ग्रंथि लड़कों का अपनी माता से प्रेम करना। अगला है, मस्तो अधोमुखी क्रम में विकास होता है? तो सिर से पैर की ओर। टोली अवस्था संबंधित है? तो ये है बाल्यावस्था से। चलते हैं आगे। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण, मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। बालक के वृद्धि एवं विकास की अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो तुलनात्मक विधि। अगला, विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत। अगला, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है? तो शारीरिक विकास से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास केवल परिणात्मक प्रक्रिया है, गलत। ये तो यही सही हो जाएगा। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। वृद्धि विकास में निहित होती है, बिल्कुल। तो इसका ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा, बी। बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो सर्वाधिक प्रभाव संगी साथी का पड़ता है। इरक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करते हैं? तो विश्वास बनाम अविश्वास। वातावरण में उपस्थित हुए तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है, यह क्या कहलाता है? तो ये उद्दीपन कहलाता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास का उच्चतम सोपान कौन सा है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। अगला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? तो यह है औपचारिक संक्रिया अवस्था। पद लिबिडो का संबंध है? तो इनका है सिगमंड फ्राइड से। कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये हो जाएगा वायोगोटस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। निम्नलिखित में क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? समूह की सदस्यता, व्यवसाय चयन में रुचि, यौन विभेद गुण, मित्र चयन। तो व्यवसाय चयन में रुचि। अगला, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? तो बहिर्मुखी होता है। सही कथन चुनिए। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है, बिल्कुल गलत। 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका है। लगभग पूर्ण तो नहीं हो चुका होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो ये भी गलत। बाल्यावस्था में नैतिकता अभाव होता है, बिल्कुल गलत। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी सही। अगला है, बाल अपराध एक पद है? तो ये कानूनी पद है। अगला, निम्नलिखित में से क्या किशोर के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा दुश्चिंता। सही कथन चुनिए। समता और समानता एक ही है। समानता समता में निहित है,
तीसरा है समता समानता में निहित है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा, समता समानता में निहित है। अगला, निम्नलिखित में से सीमांत समूह के बच्चों से संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा एकल संतान। देखते फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो इन्होंने 3 स्तर दिए थे और 6 अवस्थाएं दी थी। 3। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रही होगी। फ्रेंड्स अगर आप ऐसे ही एनालिसिस चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।